अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के होस्ट डॉट पी की खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे जी एक क्यूबिक फीट के अंदर कितनी ब्रिक्स आती हैं और ये जो कहा जाता है 13.5 ब्रिक्स आती हैं वो किस साइज के अगेंस्ट आती है। अगर आप सिविल इंजीनियर है, क्वांटिटी सर्वेयर आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं साइज एंटर करूंगा और हमारे पास जितनी वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड साइज की। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो अमूमन 9 इंच बाई 4.5 में 3 इंच चल रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड साइज की बात करें 7.5 इंच बाई 3.5 इंच बाई 3.5 इंच। ऐसे बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटिश, हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड साइज है। तो हम मुख्तलिफ साइज डालकर देखेंगे कि किस साइज के अगेंस्ट कौन सा फैक्टर आ रहा है। और ये जो आपको ऊपर येलो बार नजर आ रही है, नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक, ये जो बुक के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा, ये यूट्यूब पर बहुत सारी इसकी वीडियो बनी है, तो उस पर देखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे उसके हिसाब से क्या बन रहा है। और ये नीचे जितने एनालिसिस है ये दोस्तों ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे कि साइड के ऊपर इस वक्त जैसे डबल ब्रिक मैसनरी है तो उस केस में क्या आएगा, सिंगल मैसनरी केस के अंदर क्या हमारे पास फैक्टर निकलेंगे, और अगर फाउंडेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या निकलेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले साइज एंटर कर लेता हूँ और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड साइज को एंटर करता हूँ। 9 इंच हमारे पास लेंथ होती है, 3 इंच की डेप्थ होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 4.5 इंच हमारे पास इसकी विड्थ होती है। ये साइज पाकिस्तान के अंदर चल 9 इंच बाई 4.5 में 3 इंच। अच्छा, इस केस में देखें जी, नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक क्या निकल रहा है, 1 क्यूबिक फुट डिवाइडेड बाय, जैसे हम क्या करते हैं क्यूबिक फुट के ऊपर ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो इंक्लूडिंग मार्टर थिकनेस वो डिवाइड करते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लेंथ प्लस 4/8, क्या मतलब कि लेंथ के अंदर जो 4 सूत्र का मार्टर है वो ऐड कर दिया। ऐसे ब्रेथ के अंदर 4 सूत्र का मार्टर ऐड करके और हाइट के अंदर 4 सूत्र का मार्टर ऐड करेंगे, उसके साथ जो हमारे पास ब्रिक्स निकली वो 10.4 निकली। अच्छा, यहाँ पर अब 4 सूत्र क्यों है, देखिए दोस्तों ग्राउंड रियलिटी यही है, 3 सूत्र से 4 सूत्र हर हाल में मार्टर क्लियर आती है। ठीक है, और जिस तरह हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो सेफ लोड के ऊपर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब रेट एनालिसिस करते हैं या कोई फैक्टर तो हम सेफ साइड को देखते हैं जो कि मैक्सिमम जहाँ पर जा रहा होता है, और ये मैक्सिमम 4 सूत्र तक हर हाल में लेयर चली जाती है। ठीक है, अच्छा, जो कि अमूमन हमारा 10 से 12-13 mm के करीब ये बन रहा होता है। अच्छा, अब देखिए इस केस में अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास 9 इंच बाई 4.5 में 3 इंच के केस में 10/4, ये आप कर सकते हैं 10.5 ब्रिक्स आती हैं नेट, और विद वेस्टेज आ रही है। अगर 5% वेस्टेज डालें तो 11 नंबर हमारे पास निकलेंगे इस केस में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करें वेट मार्टर की। ठीक है, तो वेट मार्टर हमारे पास 27% आ रहा है, और ड्राई मार्टर बात करें तो 32%। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर इसको जो 30% कहा जाता है तो वो कुछ ना कुछ वो उसमें वो करीब है, वो ज़्यादा वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स की टाइप की। देखिए हमारे पास अमूमन 2 टाइप्स की ब्रिक्स होगी, या तो फ्रॉग वाली होगी या प्लेन होगी। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा, जो फ्रॉग वाली होगी उसके अंदर आपकी मार्टर रेशियो इंक्रीज करेगी, प्लेन में मार्टर रेशियो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, या फिर ऐसा होगा कि है तो ब्रिक फ्रॉग वाली लेकिन उसको लगाया इस अंदाज में जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखें जी, इसका फ्रॉग मैंने नीचे की तरफ शो किया, इसका फ्रॉग यहाँ पर नीचे की तरफ शो, जब नीचे की तरफ अगर मैसन जो होगा वो फ्रॉग नीचे की तरफ करके लगा रहा होगा, इसका मतलब कि उसके अंदर वाटर फिल नहीं होगा, लिहाजा वो भी एज अ प्लेन ब्रिक काम कर रही है। अगर इस फ्रॉग को हम ऊपर की तरफ इसका मुंह रखें तो जब ऊपर वाली वाटर लेयर डाली जाती है तो वो उसके अंदर फिल होगी, लिहाजा वाटर रेशियो इंक्रीज करेगी। तो मैंने क्या किया, दोनों का वॉल्यूम अलग-अलग है। देखिए फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम यानी इसमें से फ्रॉग के जो ये गड़ा सा बना है ये माइनस करके हमारे पास 118.13 क्यूबिक इंच आ रहा है, और प्लेन ब्रिक की बात करें तो हमारे पास 1 to 1.50 क्यूबिक इंच आ जाएगा प्लेन ब्रिक वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए जी मैंने इसका फ्रॉग लेदर से भी, अच्छा ये फ्रॉग मुख्तलिफ साइज के होते हैं, डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं। मैं इसको यहाँ पर फिलहाल 1.5 इंच बाई 6 इंच बाई 0.4 इंच थिकनेस ले रहा हूँ, वो इसके अंदर से मैं डिडक्ट की है। ठीक है, अच्छा, ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पर तो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड मैं आपको कहता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी को देखते हो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास 3 टाइप की वाल अमूमन होती है साइड के ऊपर, डबल मैसनरी वाल जिसको हम अमूमन कहते हैं 9 इंच की वाल, सिंगल मैसनरी की वाल करें तो हम कहते 4.5 इंच की वाल, और फाउंडेशन में हमारे पास ये केस होता है। अब देखें अगर इस फार्मूले को इसके साथ अगर मैच करें तो क्या है, अब इसकी लेंथ में तो मार्टर रेशियो ऐड हो सकती है। ठीक है, हम कह सकते हैं भाई लेंथ में यानी कि जैसे ये इसके बॉटम और टॉप पे यानी ब्रेथ के अंदर भी ऊपर नीचे से मार्टर ऐड है, ये भी ठीक है। अगर हम लंबाई की रुख बात करें तो उसमें भी हमारे पास दोनों तरफ से मार्टर ऐड होगा। लेकिन अगर बात करें इसकी ये जो विड्थ है, ठीक है, यानी हाइट के अंदर तो हमने ये ऊपर नीचे से ऐड हो सकता है, लेकिन जो विड्थ है, अब देखिए अगर विड्थ हमारे पास यहाँ पे 4.5 इंच है तो इसमें एक तरफ से मार्टर की हाफ लेयर ऐड हो, दूसरी तरफ तो होगी नहीं क्योंकि दूसरी तो हमारा बाहर से प्लस्तर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये फार्मूला यहाँ पर सही काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसी फार्मूले को अगर हम सिंगल मैसनरी के ऊपर रखकर देखें तो देखें
लेंथ के अंदर ठीक है, लंबाई के रुख हमारे पास दोनों साइड पे मोटर ऐड हो जाएगा नोज में, यानी कि इधर भी मोटर ऐड होगा, इधर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में क्या है, अगर हम कहते हैं जी टॉप और बॉटम में भी कहते हैं 3 इंच के ऊपर से भी मोटर ऐड कर लेते हैं, नीचे से भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर भी इस केस में भी ठीक है। लेकिन जो इसकी ब्रेथ है, यानी विड्थ है, ब्रेथ है जो बात कर रहा हूँ, अब उसमें अगर 4/8 इंच जो ऐड हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे सही नहीं है। क्यों कि सिंगल बैस्ट में ना यहाँ पर आपको मोटर है ना यहाँ पर है, तो इस केस में भी ये फार्मूला इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तीसरी चीज़ हमारे पास अगर फाउंडेशन की बात करें तो इस केस में आपका ये फार्मूला कह सकते हैं कि इसके साथ मैच करेगा। क्यों, हम जैसे मैं कहता हूँ कोई मिड वाली, जैसे मैं ये ब्रिक ले लेता हूँ तो इस ब्रिक को चारों तरफ से मोटर ने कवर किया हुआ, लिहाजा इसके ऊपर ये यानी कि हम कह सकते हैं फार्मूला एग्जैक्ट अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में फिर ये या फाउंडेशन की बेस के ऊपर ये बनाया गया तो हम कह सकते हैं 10.4 नंबर आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो एनालिसिस हम कर रहे हैं जी उसकी बात करते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ पर मैंने क्या किया, वॉल क्वांटिटी निकाल ली, 9 इंच की वॉल की लेदर से यहाँ पर ऐड हो जाएगी 4.5 सिंगल मैसनिंग की, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी शो हो रही है। फाउंडेशन की क्वांटिटी यहाँ पर जो वॉल की क्वांटिटी इंक्लूडिंग मोटर एंड ब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने क्या किया, दो तरह के कर लिया। अगर हम फ्रॉग के साथ बात करें और प्लेन ब्रिक की बात करें, दोनों केसेस में क्या होगा, टोटल फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम मैंने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बाई सी, यानी क्या था, ए हमारे पास आता है फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम ए मल्टीप्लाई बाई सी, जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहे हैं 35। मैंने क्या किया, 24 इंच की लेंथ रखी है सबके लिए, 2 फुट की, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो 2 फुट के ऊपर मैंने लेंथ इंक्लूडिंग मोटर ऐड करके एग्जैक्ट नंबर निकाली। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि 2.5 ब्रिक्स आ रही है, एक इधर एक उसके पीछे, ठीक है, ये 2 और फिर आधी ब्रिक। तो इसी तरह क्या किया, मैंने इसको राउंड नहीं किया ताकि एग्जैक्ट हमारी एक्यूरेसी बरकरार रहे। इसी तरह यहाँ पर भी यही केस किया, इसमें भी यही किया। अब देखिए यहाँ पर शायद मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 3 फुट पे करते हैं, 36 इंच पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास 52 ब्रिक्स हो गई है, तो ये उस हिसाब से बनेगी, इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगी, एग्जैक्ट ब्रिक्स है। अब मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो नेट ब्रिक्स हैं जिसमें वाटर ऐड नहीं है, तो उसको क्या किया, ए मल्टीप्लाई बाई सी किया, यानी फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ब्रिक करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्रॉग ब्रिक वॉल्यूम आ जाएगा। वो आ गया 3.59 इंच के केस में, 4.5 इंच के केस में 1.81 क्यूबिक फीट आ गया, फाउंडेशन के केस में 5.05 आ गया, ठीक है। नीचे मैंने लिखा जी मोटर क्वांटिटी ऑफ फ्रॉग ब्रिक वॉल। अब इसके अंदर मोटर कितना है, तो हम क्या करेंगे, अगर डेफिनेटली वॉल की क्वांटिटी में से अगर हम जो ब्रिक वॉल्यूम निकाल देंगे नेट ब्रिक, तो पीछे जो बचेगा वो डेफिनेटली हमारे पास मोटर वॉल्यूम आ जाएगा वेट, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर ये किया कि डी माइनस ई किया तो 1.30 CFT, इस केस में 4.48 क्यूबिक फीट आ रहा है, फाउंडेशन के केस में 1.66 क्यूबिक फीट। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मोटर परसेंटेज इन फ्रॉग ब्रिक मैसनरी एफ डिवाइडेड बाई डी, यानी क्या, अगर हम ये मोटर जो क्वांटिटी निकली थी इसको डिवाइड बाई डी करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल करें तो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी। वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.27 किया तो ड्राई वॉल्यूम। तो ये सारे केस आपके सामने आ चुके हैं। ऐसे ही नीचे भी यही चीज़ है, लेकिन वो प्लेन ब्रिक्स के लिए किया, प्लेन ब्रिक्स बी मल्टीप्लाई सी कर दिया, ये बी इसका वॉल्यूम था मल्टीप्लाई बाई सी, यानी जो हमारे पास नंबर निकल रहे हैं अपने अपने, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नेट वॉल्यूम प्लेन ब्रिक्स का आ जाएगा। फिर नीचे इसी तरह हमारे पास मोटर क्वांटिटी आ जाएगी प्लेन ब्रिक्स की, ठीक है। और फिर एंड में मैंने क्या किया, मोटर परसेंटेज इन प्लेन ब्रिक मैसनिंग यानी एच डिवाइडेड बाई डी, यानी कि ये जो हमारे पास मोटर निकला इसको डिवाइड बाई वॉल्यूम के साथ करेंगे वॉल की तो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी। और इससे ये चीज़ आपके सामने। और नीचे जो मेन कंक्लूजन, जो हमारा मेन फोकस है वो इस पे है। मेन कंक्लूजन हमारा क्या है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फीट क्या आ रहा है 9 इंच की वॉल के केस में, 4.5 इंच की वॉल के केस में, फाउंडेशन के केस में क्या आ रहा है, और एवरेज मोटर कर लेते हम कहते हैं अब ये कौन इस चक्कर में पड़े कि भाई फ्रॉग वाली ये नॉन ये प्लेन है, तो हमने दोनों का एवरेज यहाँ पर ले लिया कि यानी कि इस परसेंटेज का और इस परसेंटेज का आपस में एवरेज ले लेंगे, वेट वॉल्यूम का ऐसे ड्राई वॉल्यूम, तो हम देख लें कि एवरेज हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये मेन कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास 9 इंच वॉल केस में देखिए कितना आ रहा है 10.7, और 5% वेस्टेज के साथ कितना आ रहा है 11.2, ठीक है। और 4.5 इंच की वॉल है इसके केस में देखें, यानी सिंगल मैसनिंग वॉल के केस में हमारे पास क्या आ रहा है, इस साइज के अगेंस्ट 11.5 नेट क्वांटिटी आ रही है और 5% वेस्टेज के साथ 12 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और फाउंडेशन के केस में क्या आ रहा है 11 नंबर आ रहे हैं और 11.6 वेज 5% वेस्टेज आ रहा है। और एवरेज मोटर जो आ रही है हमारे पास इस केस में वो 26% आ रहा है, वेट वॉल्यूम 33% आ रहा है, ड्राई वॉल्यूम 9 इंच के वाल के केस में, 4.5 इंच की वाल का केस है उसमें 20 और 25% आ रहा है, फाउंडेशन के केस में 24 और 30% आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपने आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट करना है। मेरी सजेशन ये है कि जैसे हम देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फीट कितना आ रहा है,
अब देखिए यहाँ पर 11.2 आ रहा है वेस्टेज के साथ, इस केस में भी 11.5 आ रहा है नेट क्वांटिटी और 12 आ रहा है वेस्टेज के साथ, और फाउंडेशन केस में भी हमारे पास 11.6 आ रहा है। तो मोस्टली हमारे पास 11.6 का फिगर यानी कि तीनों में आ रहा है, यानी 4.5 के केस में नेट आ रहा है लेकिन वेस्टेज ज़्यादा है। लेकिन 11.6 मेरी सजेशन ये है कि 11.6 को अडॉप्ट किया, यानी 11.5 को अडॉप्ट कर लिया जाए, क्योंकि मूवमेंट नॉइज की वाल ज़्यादा होती है, फाउंडेशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो क्योंकि ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बन रही है तो ज़्यादा इसके फैक्टर को अडॉप्ट किया जाए, मेरी सजेशन ये है। अब आपने अपनी सजेशन कमेंट सेक्शन के जरूर करनी। ऐसे ही नीचे बात करें तो इसमें हमारे पास 26, 30, 20, 25% आ रहे हैं, 24, 30%। तो आपने देखा होगा बुक्स के अंदर भी, और यहाँ पर देखें जो बुक्स के हिसाब से भी 32 और 27 बन रहा है। तो हम उसमें मेरा सजेशन ये है कि 30% वाला जो फार्मूला है, जो कहा जाता है कि भाई मोटर जो है वो टोटल वॉल्यूम का 30% होता है ड्राई वॉल्यूम, तो वैसे वो उसको अडॉप्ट किया 30%, ये ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब हम इंडियन स्टैंडर्ड साइज़ की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसका साइज़ बनता है जी हमारे पास क्या, ये देखिए 7.5 इंच बाई 3.5 बाई 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पर इसका एंटर करता हूँ, 7.5 इंच की लेंथ बनती है, ठीक है, यानी 190 mm उसको कहते हो। और दूसरी हमारे पास 3.5 इंच बनता है जिसको 90 mm, और यहाँ पर हमारे पास 3.5 mm। ठीक, अब देखें दोस्तों इस केस में क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स पर क्यूबिक फुट अकॉर्डिंग टू बुक्स 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है यहाँ पर। देखा, ये वो साइज है इंडियन स्टैंडर्ड साइज जिसके अगेंस्ट हमारे पास 13.5 ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलते हैं और विद वेस्टेज 14 नंबर आते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में इसमें अगर मोटर की परसेंटेज की बात करें 28 और 34% आ रहा है इस केस में। और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड में बात करें, अगर ग्राउंड रियलिटी को देखते चले तो देखिए यहाँ पर साइज चेंज किया तो ये नहीं है कि ये 9 इंच है, अब ये यहाँ पर चेंज हो चुकी है, 7.5 इंच की वाल, 3.5 इंच की वाल, यहाँ पर देखें 3.5 इंच होगी, 4.5 जब नहीं रही, ठीक है। ऐसे हमारे पास सारे साइज चेंज हो चुके हैं। और मोटर रेशो मैंने कितनी रखी है, 4 ठीक है, ये 4 यानी 12-13 mm में ही रहेगी, ठीक है। तो इस केस में अब देखें साइज सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। और इस केस में हमारे पास मेन कंक्लूजन क्या आ रहा है, नेट क्वांटिटी आ रही है जी 7.5 इंच की वाल के केस में कितनी 14.4 और विद वेस्टेज 15 आ रहा है, 3.5 इंच की वाल के केस में 15.5 कह लें, और 16 वेस्टेज के साथ आ रहा है। फाउंडेशन के केस में हमारे पास 14 आ रहा है और 14.8 आ रहा है। ऐसे वेस्टेज की बात करें तो 25, 32% इस केस में, 19, 25 इस केस में, और 26 और 33% इस केस में आ रहा है। इस तरह दोस्तों पर नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ पर मकसूद कहने का मकसद ये है दोस्तों कि जो चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए एनालिसिस से, बाकी ये चीज़ें एज पर साइज चेंज भी हो सकती है लेकिन बेसिक कंसेप्ट पता हो। कल हमें कोई ये बात कहे कि भाई ये 13.5 ही होता है, तो दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, साइज़ वेरी करता है तो फिर ये चीज़ें वेरी करेंगी। अगर उसकी शेप की बात करें, फ्रॉक की बात, ये सारी चीज़ें इस तरह चुनाई जब लगाई जाती है तो जिस अंदाज से लगाई जाती है सारी चीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। और अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड की जाए या इस चीज़ में ये मसाइल हो सकते हैं, या आपको लगता है कि मैं किसी जगह पर गलती कर रहा हूँ, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि हम एक टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। ज़रा पता बहुत से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा अपने जूनियर से बहुत ज़्यादा चीज़ सीख लेता है, या बहुत सारे हमारे सीनियर यकीनन हमें देख रहे होंगे, अगर वो किसी जगह पर किसी चीज़ को ऐड करवाना चाहते हैं या कोई चीज़ बताना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।